दो, ठीक है। इधर बेसिकली बात ये निकल रही है कि हम बस मीन और वेरिएंस को देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप सिर्फ मीन और सिर्फ वेरिएंस को देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन है जो क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन है। अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि यू कैन हैव कि बेसिकली आप बस मीन और वेरिएंस को देख के पता लगा लो अनलेस यू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप मीन और वेरिएंस को देख के सब चीज़ों का पता तभी लगा सकते हो जब या तो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर क्वाड्रेटिक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ नेसेसरीली होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पीडीएफ है। आई डोंट थिंक इसको, मतलब ये तो मुझे भी याद नहीं है, तो आई डोंट थिंक इसको याद करने की कोई नीड होती है। ये जेड वैल्यू है, जेड वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होती है कि रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, ठीक है। बाकी आई एम नॉट श्योर कि वो कितना स्टैटिस्टिक्स में घुसेंगे, बट जो जो स्लाइड्स में किया हुआ है वो एक बार फॉर्मूले देख लेना इज़ अ गुड थिंग, राइट। अब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा? अभी तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल एसेट्स को देखा है, राइट। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज़ वेरी सिंपल। अगर एक पोर्टफोलियो है जो ए जितना परसेंटेज जो है एसेट एक्स में दे रहा है और 1 माइनस ए जितना परसेंटेज जो है वो एसेट वाई में दे रहा है, राइट। तो उसका मीन फाइंड करना इज़ फेयरली सिंपल। यू जस्ट हैव टू डू ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी कह लो या 1 माइनस ए कह लो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। बी टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया पोर्टफोलियो का, राइट। क्या किया, बस ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट एक्स प्लस बी टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट वाई, राइट। वेरिएंस ऑफ बेसिकली जो रिटर्न होगा वो होगा क्या चीज़, वेरिएंस ऑफ रिटर्न होगा बेसिकली, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है हमें पता है। वेरिएंस इज़ बेसिकली अगर आप रिटर्न लो उसमें से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करो, ठीक है। वो आपकी डेविएशन हो गई, डेविएशन का स्क्वायर ले लो सारी डेविएशंस का और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो जो आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर करके करते हो। दिस इज़ हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। उस वेरिएंस वाले फॉर्मूले में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है बेसिकली रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो की वो डाली, ठीक है। तो वो डालने के लिए जो रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो है वो है बेसिकली ए टाइम्स रिटर्न ऑन एक्स प्लस बी टाइम्स रिटर्न ऑन वाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो था उसकी जगह पे वी पुट ए टाइम्स रिटर्न ऑन एक्स प्लस बी टाइम्स रिटर्न ऑन वाई, राइट। सिंपल स्टैंडर्ड स्टफ। और जिधर जिधर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो था उधर उधर हमने ये लगा लिया जो भी हमने निकाला, ए टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एक्स प्लस बी टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन वाई। तो दिस इज़ तो कुछ भी फॉरेन सी चीज़ नहीं है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज़ रिटर्न ऑन ए टाइम्स रिटर्न ऑन एसेट एक्स प्लस बी टाइम्स रिटर्न ऑन एसेट वाई। expected value of return on portfolio is a times expected value of return on asset x plus b times expected value of return on asset y, right। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये फिर फॉर्मूला लगाया हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया है, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट सी। हाँ, तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है बेसिकली, यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर क्या है बेसिकली, आपने कुछ नहीं किया, इस पे एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। इस पे एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम ए टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, राइट। वो चीज़ बन गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि बस अब अगर आप ये जो माइनस का साइन है ये हटाकर इसको खोल दो बेसिकली, तो यू विल गेट दिस ए एक्स माइनस ए टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एक्स प्लस बी टाइम्स रिटर्न ऑन वाई माइनस बी टाइम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन वाई। एंड अगेन इसमें से अगर ए कॉमन ले लो तो अगेन वी सी कि एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स
बच जाएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ अगेन वेरिएंस का फॉर्मूला। कुल मिला के आपका जो फॉर्मूला निकलेगा फॉर द वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो, इट इज़ गोइंग टू बी ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी द फॉर्मूला। ओके, तो ये अल्टीमेट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट बीच वाला थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वेरिएंस कोवेरिएंस बेसिकली एक्सपेक्टेशन कैसे हम डिवाइड, एक्सपेक्टेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 10% कैसा है, 0.2 इंटू 11 प्लस 0.2 इंटू 9, वो सब करके। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आया है, वेरिएंस ऑफ एक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई भी फाइंड कर सकते हैं। कोवेरिएंस एक्स वाई की कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी अगेन यू कैन रेफर टू जेड स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, नेगेटिव कोवेरिएंस आई है तो इसका मतलब है कि एसेट्स एक्स और वाई ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। अगर आप दोनों एसेट्स में एक टाइम पे पैसे डालते हो तो अगर एक डूब भी रहा होगा तो दूसरा अच्छा चल रहा होगा उस टाइम पे, और इससे आपका रिस्क जो है वो हट जाएगा, राइट।